डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2023, और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है आप लोग को सांख्यिकी के वीडियो पार्ट 5 है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पार्ट 4 तक वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी आप लोग को 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 45 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। देखिए, यहाँ पे 46 नंबर दिया गया है आप लोग को। यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए, यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग को एग्जाम में फिक्स है कि आएगा। अब आप लोगों को कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग दी गई आंकड़ा, जो दी गई आंकड़ा है आप लोगों को वो उसको लिख लीजिए। अब दिया गया आंकड़ा जो है, दी गई आंकड़ा वो है आप लोग को x, उसके बाद है 3, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, यही है ना जी। चलिए, यहाँ पे और लिखना है तो और भी लिख सकते हैं, और 5 इस तरह से है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जो माध्य है 4 है, क्या है, माध्य 4 है। तो जब माध्य आप लोगों को 4 है तो यहाँ पे माध्य बराबर लिख दीजिए आप लोग 4। और माध्य बराबर आप लोग बताइए कि सूत्र क्या होता है। तो माध्य बराबर का सूत्र जानिएगा तो लिखिएगा आप लोग कुल राशियों का योगफल। कुल राशियों का योगफल, तो देखिए कुल राशियों का योगफल, अब बटा में होता है कुल राशियों की संख्या। बटा में क्या होता है, कुल राशियों की संख्या। चलिए, अब बराबर में 4 है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कुल राशियों का योगफल, जो राशि दिया गया है x दिया गया है, x प्लस यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बटा में आप लोग को हो जाएगा कुल राशि। तो कितना राशि, एगो, दूगो, तीनगो, 4 गो है, तो 4 गो तो बटा 4, ये बराबर आप लोग को हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जोड़िएगा तो इधर x तो अलग ले जाती है, क्या है, तो x अलग लिखिए, ये जोड़ दीजिए। 3 और 4 7, और 7 5 12, तो 12 का आप लोग को 12 ऐसे हो जाएगा। आइए देखिए, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो आप लोग को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। चलिए, बराबर में 16 लिख दिए। इसके बाद अब जब करेंगे तो यहाँ इधर कर लेते हैं, तो इधर देखिए करते हैं, तो x को x लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए, ये 16 जेम का त्यों है, ये 12 जो प्लस में तो उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो आप लोग को माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा आप लोग को 16 में से 4 12 घटेगा तो 4 हो जाएगा। और 4 हो गया, मैंने x के मान 4 आ गया। x के मान 4 किस में, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, जो 46 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, अब हम 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, 47 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना और सबसे ठीक ठाक और सबसे उपयुक्त जो पैमाना है वो है माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालना तो सबसे अगर सटीक निकालना है, एक्यूरेट निकालना है, तो माध्य ज्ञात कर दीजिए। आप लोग का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, यानी 47 का आप लोग को ए हो गया। तो चलिए, अब हम 48 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए है आप लोग को माध्यक का 3 गुना और माध्य के दुना या दुगुना का अंतर कहलाता है। तो देखिए, आप लोग को हम एक सूत्र लिखे थे कार्ल पियर्सन वाला। कार्ल पियर्सन से क्वेश्चन क्या करे उसको समझ लीजिए। देखिए, माध्यक का तिगुना, तो माध्यक का 3 गुना मतलब इस तरह से आप लोग को 3 गुने माध्यक, ठीक है, माइनस अंतर करना है ना जी, माइनस माध्य का दुना, और दुना मतलब 2 गुणा, ठीक, ये माध्य। तो आप लोग इसको करिएगा तो ऐसे हो जाएगा 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। तो ये जो सूत्र होता है किसके बराबर होता है, तो ये होता है आप लोगों को बहुलक के बराबर। किसके बराबर होता है, बहुलक बराबर। आप लोगों कार्ल पियर्सन के ये वाला सूत्र लिखवाए थे आप लोग को। तो जब ये बहुलक के बराबर है तो ये भी आप लोग को बहुलक के बराबर है, यानी आप लोग को जो माध्य का 3 गुना और माध्य का दुगुना का अंतर कहिएगा तो वो किसको कहा जाता है, बहुलक को। यानी आप लोग को बहुलक हो जाएगा आंसर। यानी बहुलक किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोग को 48 का आंसर आप लोग को बी हो गया। चलिए, अब हम 49 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, 49 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग खाली स्थान कहलाता है। तो ये बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकतम जो रहेगा, अधिकतम बारंबारता, वो बहुलक वर्ग कहता है। अब बहुलक वर्ग के निम्न सीमा आप लोग को, जैसे बहुलक बनाते होंगे तो एल जो लिखते हैं ना, तो आप लोग लिखते हैं बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। बहुलक वर्ग में ही निम्न सीमा होता है। अब बहुलक वर्ग में क्या होता है, आप लोग को बहुलक हो जाएगा आप लोग को, यानी अधिकतम आप लोग को बारंबारता रहेगा, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला में बहुलक वर्ग लिया जाता है। आप लोग को याद आया होगा अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़े होंगे, ये लाइव क्लास ज्वाइन करके मेरा पढ़ाई किए होंगे। तो चलिए, आप लोग को जो 49 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग डी। चलिए, अब हम 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देखिए आप लोग 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर दिए गए हैं आप लोग को, किसी असममित बंटन का माध्य एवं माध्यक इतना और इतना है
तो बहुलक होगा। देखिए आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लीजिए। अब देखिए ये में माध्य क्या है, तो देखिएगा अगर तब माध्य जो दिया गया है आप लोग यहाँ पे ये माध्य है, माध्य जो पहला है ये मैंने माध्य जो दिया गया है आप लोग को 26.8, ठीक है। माध्यक उसके बाद दिया गया है, तब माध्यक कितना है, तब माध्यक जो है आप लोगों को ये माध्यक है 27.9, क्या है 27.9 है, ठीक है। अब आप लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तब बहुलक का एक सूत्र पढ़ रहे होंगे कार्ल पियर्सन का। बहुलक निकालना, तब बहुलक बराबर आप लोग को एक सूत्र पढ़े होंगे, बहुलक चाहे इस वीडियो में भी बताए हैं आप लोग को, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये सीख लीजिए आप लोग को, एक प्रश्न एग्जाम में ये आने वाला है। तो 3 माध्यक, तो माध्यक कितना है जी, तो माध्यक के 27 पॉइंट आप लोग 9 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना है, तो माध्य जो है 26.8 है, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे आप लोग इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे 83.7 आ रहा है, ठीक है। इसमें गुना कीजिए तो 26×52 यानी 53 पॉइंट आप लोग को 6 आ जाएगा। यानी इसको घटाइएगा तो आप लोग को 30.1, क्योंकि तो ये 7 जो 6 घट गया 1, ये 83 में से 53 घटेगा 30, यानी आप लोग को 30.1 आ रहा है। और 30.1 देखिए किसमें है, तो 30.1 है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए 50 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को किसी ब्रह्मवार्ता का बहुलक होता है। तो किसी ब्रह्मवार्ता का जो बहुलक होता है वो क्या होता है, जो ब्रह्मवार्ता का बहुलक होता है वो आप लोगों को अधिकतम ब्रह्मवार्ता मान होता है। अधिकतम ब्रह्मवार्ता मान यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे लोग सोच रहे हैं महत्तम, महत्तम नहीं है, मध्यतम है, चाहे माध्यतम है। अब माध्यतम माने माध्य तो नहीं, ये अधिकतम है, सबसे अधिक जो होता है वही बहुलक होता है। तो अधिकतम ब्रह्मवार्ता मान हो जाएगा बहुलक, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 51 का आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम 52 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए हैं आप लोग को, केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त मान क्या है। तो देखिए आप लोग को बता रहे हैं, कई बार बताए हैं आप लोग, कितने बार बता चुके हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त मान या सही मान या सही से निकालने का जो मान होता है, या एक प्रश्न आप लोग को यहाँ पे ये बताए थे ऐसा प्रश्न कि केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना क्या है, तो उसमें माध्य हुआ था। इसमें भी आप लोग को माध्य ही होगा, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो सबसे उपयुक्त मान है, आसान मान, अच्छा मान आप लोगों को, तो वो है माध्य, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 52 का आप लोग को ए हो गया। लेकिन ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम 53 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब 53 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, उस वक्र का नाम लिखें जिसके माध्यक का निर्धारण खाली स्थान से किया जाता है। जैसे मान लीजिए माध्यक का निर्धारण करना है, तो अगर क्या चीज रहेगा तो हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग को माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सी एफ मतलब आप लोग संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी ब्रह्मवार्ता आप लोग ज्ञात किए होंगे जब सब्जेक्टिव बना रहे होंगे तब। तो यहाँ पे आप लोग को सी एफ से त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं, सी एफ से मतलब यहाँ पे आप लोगों को माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब सी एफ मैंने संचयी ब्रह्मवार्ता से माध्यक भी ज्ञात कर देता है और त्वरण भी। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे मान लीजिए हम मतलब हमको निकालना है माध्यक, माध्यक का क्या करना है, निर्धारण करना है, माध्यक का मान निकालना है। तो हम लोग किसका उपयोग करके माध्यक का मान निकाल सकते हैं, तो त्वरण अगर दिया रहे तो माध्यक निकाल सकते हैं। यानी इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 53 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब 54 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न देखिए, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए आप लोगों को कभी भी प्रथम n सम संख्याओं का माध्य कहेगा तो उसमें एक जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। यहाँ पे सीधा जान लीजिए प्रथम, जिसे हम लिख देते हैं आप लोगों को सूत्र, प्रथम n सम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, n प्लस में 1, यही हो जाएगा आप लोग को आंसर, सीधा सा बात। तो 4 गो सम संख्या का मतलब 3 गो सम संख्या कह रहा है ना, तो यहाँ पे 3 प्लस में 1 आप लोग को क्या हो जाएगा आंसर 4, यानी 4 हो जाएगा माध्य, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा सा बात है कि नहीं। नहीं तो आप लोग को दूसरा विधि पे बनाना है, तो मान लीजिए दूसरी विधि पे बनाना है, इसको हम लोग घेर देते हैं, इसको घेर देते हैं। अब चलिए दूसरी विधि पे बनाना, तो दूसरा विधि लिखेंगे प्रथम 3 सम संख्या, प्रथम 3 सम संख्या। तो प्रथम 3 सम संख्या क्या होगा, तो एगो 2 होगा जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 4 और 6, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आप लोग को माध्य बराबर क्या होता है, तो कुल राशियों का योगफल होता है। क्या होता है, कुल राशियों का योगफल। अब बटा में होता है कुल राशियों की संख्या, क्या होता है,
कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या। अब आप ये बताइए, योगफल जो है आप लोग योगफल में जोड़ना पड़ेगा, तो 4 2 4 6, यहाँ पे 3 है ना, तो 3। चलिए अब जोड़िएगा तो आप लोग ये 10 और 10 12, 12 बटा में 3 कट के आ जाएगा क्या 4। तो 4 आ गया, तो 4 आप लोग क्या हो गया, तो 4 जो हो गया आप लोगों को माध्य हो गया। ये माध्य जो है आप लोगों को 4, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी 54 का आप लोग को सी हो गया। चलिए अब हम 55 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप 55 नंबर प्रश्न देखिए। 55 नंबर का है बंटन 1,2,3 एन का माध्य है। देखिए आप लोग को माध्य याद करने से पहले देखिए, ये तो आप लोग को एक तरह से प्रकृत संख्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा एन प्रकृत संख्याओं का योगफल। सबसे पहले योगफल वाला सूत्र जान लीजिए, उसके बाद माध्य ज्ञात कर दीजिएगा। योगफल होता है n इंटू एन प्लस में 1 और बटा में 2, आप सभी लोग जानते हैं, होता है कि नहीं होता है। लेकिन माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो मान लीजिए जितना योगफल है उतना से, मतलब मान लीजिए जितना राशि है उतना से भाग किया जाता है। तो कौ गो राशि है, n गो। n प्रकृत संख्या, तो जो गो प्रकृत संख्या होगा तब से भाग किया जाता है माध्य ज्ञात करने के लिए। n गो है तो n से भाग कीजिएगा, तो n से n कट जाएगा, तो इतना है बटा इतना बच जाएगा। यानी आप लोग n प्रकृत संख्याओं का माध्य। अब योगफल नहीं जी, अब माध्य। तो अब देखिए माध्य ज्ञात करना है, तो आप लोग को यहाँ पे n तो कट जाएगा, चाहे ऐसे n प्लस में 1 बटा में 2 और बटा में ये n से भाग कीजिएगा, तो n से n कट जाएगा, केवल बच जाएगा आप लोग को n प्लस में 1 और बटा में 2। तो ये देखिए आप लोग ये किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में। तो जो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी आप लोग को 55 का आंसर सी हो गया। तो चलिए अब हम 56 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न जो आ रहा है 5, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 8, 4, 6, 7 का माध्यक होगा। माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आप लोग को सबसे पहले बताए हैं आरोही क्रम में लिखिए। क्या लिखिए, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखिएगा आप लोग, तो आरोही क्रम में इस तरह से लिखिएगा। आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोड़, तो एक तो नहीं है जी, एक नहीं है, 2 है, ठीक है। चलिए अच्छा, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, 4 लेकिन एगो नहीं है, 2 गो है, एगो 4 और एगो 4, 2 गो हो गया। अब 5 जो है आप लोग को एगो 5, 2 गो 5। चलिए यहाँ पे 7 क्या है, 7 के 2 एगो है, तो एगो 7, 2 गो 7। उसके बाद 8 है, 8 एक है और नहीं 2 गो 8 है। उसके बाद आप लोग को उससे बड़ा 9 इस तरह से नहीं है, ठीक। अब देखिए n बराबर क्या है, कितना है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। 10 गो जी, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। कहीं ना कहीं हम छोड़े हुए हैं कोई ना कोई अंक। अब यहाँ पे देखिए 7 जो है आप लोग को, यहाँ 2 एगो है। अच्छा यहाँ पे उसके बाद आप लोग को 3 जो कितना है, 3 आप लोग को एक ही है। 4 एगो 2 गो है 4, ठीक है। 5 का गो है, तो एगो 5 2 गो 5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 6 नहीं डाले हैं, 5 के बाद यहाँ पे 6 भी है, 6 हम नहीं लिखे थे। अब चलिए कुल जो है 11 गो है, कुल क्या है 11 गो है। अब कुल 11 गो, तो ऐसे देखिए हम जानते हैं जब n विषम संख्या है, विषम है 11 है, तो यानी विषम है। यहाँ क्वेश्चन लिख दीजिए विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या है आप लोग को, तो जब n विषम हो तब माध्यक बराबर क्या होता है। तो देखिए माध्यक बराबर आप लोग को होता है, माध्यक बराबर आप लोग को होता है n प्लस में 1 बटा में 2, तब होता है वां पद। क्या होता है, वां पद। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे n है, तो n कितना है 11, तो 11 प्लस में आप लोग को 1 बटा में 2, और साथ में क्या है वां पद है। अब देखिए जोड़िएगा तो आप लोग ऊपर में 12 बटा में 2, वहाँ पद है, साथ में क्या है वहाँ पद, यानी आप लोगों को कटेगा 6 बार में, तो 6 वहाँ पद हो जाएगा। अब देखिए 6वां पद, 6वां पद मैंने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। 6वां पद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 5 आ रहा है तो 5 आप लोग को आंसर हो गया। अब 5 आंसर हो गया, तो 5 किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए 56 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 57 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिए गए हैं, किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध है। तो देखिए कार्ल पियर्सन के सूत्र आप लोग को बताए हैं कि माध्यक का 3 गुना
माध्य के दोगुना के अंतर को बहुलक कहते हैं। यानी आप लोग को बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य आप लोग को बताए हैं। ये चीजें याद भी होगा आप लोग को, इसमें भूलने वाला मत सोचिए, इधर का ऑप्शन मत देखिए, देख लीजिए आप लोग को वही सही है। यानी 57 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खैर ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी तो दोनों एक ही है। यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना हटा दिया, बाकी दोनों एक ही है। लेकिन हम लोग को सही आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए बहुलक बराबर 3 माध्यक गुने 2 माध्य, इस तरह से होगा आप लोग को। मैंने बराबर नहीं जी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा। यानी जो 57 का ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम 58 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य। सम संख्या का माध्य तो बताए हैं आप लोग को, सम संख्या वाला माध्य क्या बताए हैं, अगर n रहेगा तो n प्लस में 1 होता है। लेकिन विषम संख्या वाला बता देते हैं आप लोग को, दो विधियों पे बना देते हैं, दोनों समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग कहिएगा प्रथम n, क्या कहिएगा n, प्रथम n विषम संख्या है ना जी, विषम, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, क्या योगफल। तो जब योगफल कहिएगा आप लोग तो इसका सूत्र होता है एन स्क्वायर। योगफल क्या होता है, एन स्क्वायर। तो इसी तरह से आप लोग जब माध्य कहिएगा प्रथम एन विषम संख्याओं का माध्य, माध्य ज्ञात करना है आप लोग को। तो आपको पता है ना, जैसे योगफल में से मैंने मान लीजिए ऊपर रहेगा कुल योगफल, नीचे उतना ही संख्या, तो n से भाग कीजिएगा तो n से n स्क्वायर कट जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा केवल n, क्या हो जाएगा n। तो जिस तरह से आप लोग n को विषम संख्या ले रहे हैं, तो उसी तरह प्रथम 5 को विषम संख्या यहाँ लेने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम 5 विषम संख्या, क्या प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो 5 को विषम संख्या का माध्य कहिएगा, तो जैसे में n है ना, तो यहाँ पे जैसे में आप लोगों के पास n है उसी तरह से हम यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा। जैसे n को कहेगा तो n ही होगा, विषम संख्या का माध्य उतना ही होगा, माने प्रथम कहना चाहिए, विषम संख्या तो उतना ही हो जाएगा। तो 5 को कहा है तो माध्य 5 हो गया, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए ये तो आप लोग को एक विधि भी बन गया, एक अलग विधि बनाते हैं आप लोग जिसे माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 5 विषम संख्या, क्या प्रथम 5 विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 5 विषम संख्या, तो प्रथम 5 विषम संख्या जो हो जाएगा आप लोग को विषम संख्या, एक तो 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, 5 को हो गया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए माध्य बराबर लिखेंगे। तब माध्य बराबर क्या होता है आप लोग को, तो माध्य बराबर होता है कुल राशियों का योगफल, क्या कुल राशियों का योगफल। अब बटा में आप लोग को कुल राशियों की संख्या, बटा में कुल राशियों की संख्या आप सभी को पता है। तो देखिए कुल राशियों का योगफल, तो योगफल क्या है 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9। अब बटा में कुल का होता है 5 को कहबे किया है, चाहे इनमें कर दीजिएगा तो 5 को है। यहाँ पे देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 5 9, 9 5 16 16, ये 9 25 हो जाएगा आप लोग को, 25 बटा में 5 यानी कटेगा तो आप लोग को आ जाएगा 5। 5 आंसर हो गया। 5 किस में आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में है, तो 58 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 हो जाएगा। तो चलिए अब हम 59 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न देखिए, जैसे 58 नंबर प्रश्न बताए हैं उसी तरह से 59 नंबर भी दिया गया है। प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य, यहाँ पे सम पूर्णांक कह दिया है। अब विषम की जगह पे आप लोगों को अभी अभी बताए थे सम पूर्णांक में क्या होगा। तो देखिए सम संख्याओं का योगफल कहेगा तो आप लोग को n प्लस में यहाँ पे इस तरह से हो जाता है आप लोग को, क्या मतलब हो जाएगा आप लोग को n इंटू n प्लस में 1 बटा मतलब संख्या, अब ये आप लोग को इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग को इतना हो जाएगा। अब देखिए सम संख्याओं मैंने n में एक जोड़ दिया देता है, क्या कर देता है एक जोड़ देता है, ये माध्य के लिए, क्या के लिए माध्य के लिए। लेकिन हम लोग को योगफल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है योगफल। तो यहाँ पे देखिए योगफल के लिए इतना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग को विषम संख्याओं का मतलब जैसे माध्य था, तो उसी तरह से सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिएगा। तो सम संख्याओं का माध्य हो जाएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए जितना है n से भाग कीजिएगा ना, जब है तो से भाग किया जाता है, तो n प्लस में 1 बटा में 2 नहीं जी, मतलब n से n जब कटेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग को देख लीजिए, सीधा सीधा आप लोग को हो जाएगा n प्लस 1 हो गया ये।
आप लोग को सम संख्याओं का माध्य हो गया n+1। तो आप लोग को 5 गो सम संख्या कहा है ना, तो 5 गो सम कह दिया। तो यहाँ पे जिस तरह से आप लोग विषम किए थे, तो 5 गो सम करना है, तो n+1, तो n+1 क्या हो जाएगा आप लोग को 6 हो जाएगा, यानी 6 आप लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आप लोग को बनाना है सम वाला, यहाँ विषम विषम 2 गो लिखे थे उसी टाइम में, तो ये विषम नहीं जी, एक ही लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 5 सम संख्या, यहाँ पे 5 सम संख्या। तब देखिए सम संख्या, तो 5 गो सम संख्या कौन कौन सा होगा, तो 5 गो सम संख्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, इसी तरह से ना जी। चलिए सबको जोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 को। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10, इस तरह से हो गया। अच्छा को 5 गो हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो गो है 10 से भाग, तो कितना है आप लोग को, तो 5 गो है, तो 5 से भाग। तो यहाँ पे देखिए जोड़िएगा तो ये 6 6 12 12 8 20, 20 10 30 30 बटा में 5 आ जाएगा आप लोग को 6 आंसर। 6 आंसर आ गया, तो 6 किस में, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है। तो यहाँ 59 का आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन तक किसी को भी कहीं से भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है, जिसमें 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का आप लोग को टेस्ट मिलता है, यानी 5 घंटा मेरी तरफ से मिलता है, और 7 घंटा आप लोग को घर पे पढ़ने के लिए रूटीन और होमवर्क और उस टाइप का माहौल मिलता है। आप लोग को 7 घंटा पढ़ेगा, टोटल मिला के 12 घंटा हो गया। वैसे पढ़ाई का माहौल हम दे रहे हैं आप लोगों को। जिन लोगों को अगर क्लास करना होगा मेरे से संपर्क कर सकते हैं। देखिए 2024 वाला बैच स्टार्ट हो गया है, यानी जो 2024 में मैट्रिक एग्जाम देंगे उनका बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट आप लोग क्लास को ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए, या आप लोगों के घर में जितने भी लड़का लड़की है उन लोगों को बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए। यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है आप लोग को 8340453964, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम सेंड कीजिएगा, बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच में ज्वाइन होना है, आप लोग को ज्वाइन करा दीजिएगा। यहाँ पे मिल क्या रहा है, यहाँ पे आप लोग को इस बैच की खासियत क्या है, देखिए खासियत ये है आप लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई हो जाएगी, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी आप लोग को, उर्दू छोड़ के ऑल सब्जेक्ट। अब ऑल सब्जेक्ट के PDF असाइनमेंट पेपर नोट्स इस तरह से दिया जाएगा आप लोग को रंगीन, तो आप लोग को पढ़ने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ आप लोगों को लाइव क्लास टेस्ट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ एनिमेशन वीडियो मिलता है। एनिमेशन वीडियो में कार्टून वाला वीडियो, जैसे मान लीजिए कोई भी शरीर का अंग या कोई भी प्रयोग या कोई भी लाइव में किया गया कार्य, या जो भी आप लोगों को, जैसे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उत्तक कैसे चलता है, चाहे जो भी मतलब जैसे भी शरीर का रचना बनावट है, हर चीज़ एनिमेशन वीडियो कार्टून जैसा वीडियो में देख लीजिएगा, समझिएगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ आप लोग को होमवर्क मिलता है, साथ में 2 फीचर और बढ़ जाता है, यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है आप लोग को लाइव क्लास में, अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, अपना कैमरा ऑन रखिएगा ताकि हम आप लोग को देख भी सकते हैं। तो इस तरह का माहौल जब मिलता है तो आप लोग लाइव क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आप लोग को बैच जो स्टार्ट हुआ है, आप लोग को सीधा सीधा बैच स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग को 1 दिसंबर को बैच स्टार्ट कर दिया है, 1 दिसंबर 2022 को बैच स्टार्ट हुआ है। ये बैच चलेगा आप लोग को 31 जनवरी 2024 तक, यानी आप लोग को है कि 14 महीना बैच चलेगा। 14 महीना बैच चलेगा तो 14 महीना का जो आप लोग फी देना है मात्र 300 रुपये देना है, यानी 21 रुपये का ये कि महीना, 21 रुपये महीना में आप लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है। जो 2023 वाला बैच चला था, मैं ये तो 2024 वाला बैच हो गया, 2023 वाला बैच चला था, वो उस महीने में मतलब हम 300 रुपये महीना लेते थे, उसी बैच को हम दे रहे हैं आप लोगों को। उसी बैच को फिर से लाइव चलेगा आप लोगों को, यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है 1 दिसंबर 2022 से। तो आप लोग जो भी 2022 में मतलब पढ़ना, मतलब 2022 में ही पढ़िए आप लोग, क्योंकि 2024 में एग्जाम है, तो 14 महीना पढ़िए, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है थोड़ा टफ होता है, अच्छा से पढ़ाना होता है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। देखिए मैथ हम 3 बार पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार, ये बात आप लोगों को कैमरा पे बता रहे हैं, आप लोग को पढ़ाते भी हैं, ठीक है। चलिए जिन लोगों को कांटेक्ट करना हो कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग इस नंबर पे। चलिए आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप लोगों को यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 60 नंबर, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मान लीजिए हम क्लास ज्वाइन करेंगे या इधर उधर की बातें। देखिए आप लोग को ये बता देते हैं, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, क्लास करते हैं, कोई दिक्कत होता है नहीं ना। लाइव क्लास में आप लोग को पैसा लिया जा रहा है, यानी इससे तो बेस्ट हम देंगे ही देंगे किसी भी हाल में। तो इसलिए आप लोग अगर नहीं देखे हैं मेरा क्लास, चाहे नहीं ज्वाइन किए हैं, मौका नहीं मिला, तो आप लोग अब 2024 वाला बैच स्टार्ट हो गया है, उन लोगों को ज्वाइन कराइए। अपने भाई बहन रिश्ता नाता जो भी लड़का लड़की है, कहीं पे कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात जान लीजिए। 300 रुपये में पूरा साल पढ़ा दे रहे हैं, कुछ दिन पढ़ के देखिए, आप लोगों को खुद अच्छा या खराब पता चल जाएगा। मेरा क्लास से किसी को भी डिस्टर्ब या दिक्कत नहीं होता है, और बेस्ट तैयारी कर लीजिएगा। आप लोग को 80% रिजल्ट की गारंटी नहीं दे रहे हैं हम, अब इससे आप लोग को फालतू कोई नहीं दे सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा 60 नंबर का रहा है, इतना का बहुलक है, चाहे बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुलक पता नहीं आप लोग को,
अब बहुलक बताने के लिए सीधा सीधा आप लोग को आरोही क्रम में सजाना होता है। तो आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो आरोही क्रम, अब आरोही क्रम से जाइएगा तो सबसे छोटा शुरू में लिखिए तो 0, उसके बाद आप लोग को 3 है, उसके बाद आप लोग को 4 है, फिर से 4 है और उसके बाद 5 है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो है नहीं, मैंने 6 गो है जी। अच्छा 2 गो 4 है और 3 भी 2 गो है, 3 भी 2 गो है, तो 3 को भी हम 2 बार लिख लेते हैं। चलिए अब इतना ही ना है। चलिए अब ध्यान देखिए, अब 3 को गो है, 3 2 गो है, 4 भी 2 गो है। तो इस तरह के जब हालात बनता है ना, तो मैंने 3 की संख्या भी उतना ही है, 4 की संख्या भी उतना ही है। तो आप लोग क्या कीजिए ना, 3 और 4 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो जोड़िएगा तो 7 बटा में 2, अब भाग कीजिएगा तो 3.5, 3.5 यानी 3.5 हो जाएगा आप लोग को। इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन रुक जाइए, अगर ये ऑप्शन ना रहे तो आप लोग बड़ा वाला मान लीजिएगा, यानी 4 हो जाएगा। यानी इस तरह से ऑप्शन ना रहे, मैंने इस 3.5 नहीं आता, मान लीजिए इस तरह से करते 3.5 नहीं आता, तो 3 नहीं लेना है, कम नहीं लेना है, 3.5 से बड़ा लेना है, यानी बड़का को ले लीजिए, यानी 4 हो जाता है, उस तरह के रहता तब। तो इस तरह से आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी 3.5 हो जाएगा। तो 60 का जो आंसर हो गया आप लोग को 3.5। चलिए अब हम 61 नंबर जो प्रश्न आप लोग को लेकर आएंगे वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। यहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आप लोग को मिलते रहे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।